नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पीयूष द्विवेदी और आप हैं आपके जाने माने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। दोस्तों, आपके ही रिकमेंडेशन पर मैं वीडियोस लेके आया हूं। ये वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनेगी जो कि स्पेशली है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, यानी कि जिसका अब नाम बदल गया है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल नाम हो गया है। तो मैं ये सभी पुराने क्वेश्चंस के सीरीज़ को लेके आया हूँ और ये हैं स्पेशली कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है 24/1/2019 का। इसके बाद 2021 के लगभग जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उन सभी का मैं कंप्यूटर का चैप्टर लेकर आऊँगा। दोस्तों, मैंने पोल कराया था, इसमें आप सभी ने कहा है कि मैं तैयार हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हम अब शुरू करते हैं, अब बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित यह रूट के चिन्ह डैश के बटन को दर्शाता है, यानी कि एंटर के बटन को दर्शाता है। आगे बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किस सेल का मान दर्ज करते समय पृष्ठ को रद्द करने के लिए डैश की दबाएं, ESC। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में, यानी कि नेम बॉक्स में डैश सेल का पता प्रदर्शित होता है, सक्रिय सेल का, यानी जो एक्टिव सेल होती है उसका पता प्रदर्शित होता है। बात करते हैं CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी। निष्पादित प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी ही दर्ज करता है, यानी कि सेव करता है अपने पास। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का मतलब क्या है? सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन मानक कोड, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे बात करते हैं सही और गलत की। सबसे पहला है, वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये तो गलत ही हुआ, विंडोज और लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चंस में आपको विंडोज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और विंडोज़ के ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन जो विंडोज़ पे अधिकतर यूज़ होते हैं, यूटिलिटीज़ भी आपको विंडोज़ की ही देखने को मिलेगी। आप लोग किसी और की जगह आप विंडोज़ को ही तैयार कीजिएगा। अगली क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, ओपन सोर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नवीन वर्कशीट खोली जाती है तो इनमें से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? A1 सबसे पहली सेल होती है ये। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी, US में किया गया था, और लैज पेरी और सरगेई ब्रिन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है? मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीर्षक बार एप्लीकेशन विंडो डैश में दिखाई देती है, ऊपर, सबसे ऊपर, यानी कि शीर्षक मतलब टाइटल, तो टाइटल सबसे ऊपर ही दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? .exe या .bin फाइल्स। समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बात करते हैं सत्य और असत्य की। विंडोज टास्कबार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है। ये तो सही बात है। विंडोज 10 टास्कबार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। ये भी आपका सही होगा। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? मिनी कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+A दबाएं और फॉन्ट मेन्यू में चेंज केस सूची को अपर केस विकल्प चुनें। निम्न में से कौन सा नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है और इस नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, जिसे कहते हैं लैन कार्ड? दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सबसे हाल संस्करण विंडोज 10 आया था। ठीक है, और इसे 2015 में जारी किया गया था। आगे बात करते हैं सत्य असत्य की, मतलब कौन सा गलत है कौन सा सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड चार्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया है, ये सही होगा।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रस्तुति में संगीत जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब मीडिया ग्रुप ऑडियो पर क्लिक करें। संगीत को जोड़ने के लिए मीडिया ग्रुप में इंसर्ट टैब में ये नहीं होगा। आगे बात करते हैं। ASCII 7 में 7 बिट कोड है। यह एक विशिष्ट रूप से अधिकतम 128 वर्णों को निरूपित कर सकता है। आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह देखने के लिए डैश बटन पर क्लिक करें। शो और हाइड। निम्नलिखित में से कौन सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? कम टर्न अराउंड समय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ कमांड समूह का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? फॉन्ट और प्रभाव सेटिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? सुरक्षा खतरे, ये इसका लाभ नहीं है, ये इसकी हानि है। ठीक है, बाकी सारे ये लाभ हैं। ठीक है। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए? हाइपर लिंक। सभी वेब पेज एक दूसरे से बीच में हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं। ये जैसे एक पेज है उस पर कोई हाइपर लिंक है, उस पर क्लिक किया तो दूसरा पेज खुल जाता है। तो इस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइपर लिंक के द्वारा। आगे बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की फाइलों को 2016, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 90 से लेकर 2000 तक आपको PPT ही मिलेगा पावर पॉइंट में, और 2000 के बाद के जितने भी संस्करण हैं उसमें PPTX मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिए गए समूहों में से विषम का चयन किए। यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स, ये तीनों तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बात करते हैं। स्लाइड स्लो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? स्लाइड ट्रांजिशन। वह तकनीक किसके द्वारा डेटा को क्रूड रूप से परिवर्तित किया जाता है जिसे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके? एन्क्रिप्शन। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम। बिंग, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बिंग आपका अलग हो जाता है। ठीक है, बिंग आपका सर्च इंजन नहीं है, बिंग आपकी एक वेबसाइट है। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके बीच में जिसको आप कमांड देते हैं उसके बीच में एक इंटरमीडिएट कुछ होना तो चाहिए ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी तालिका के सभी सेल में पृष्ठभूमि रंग समान होना चाहिए। सही बात है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को डाला जा सकता है? ये तो नहीं हो सकता भाई। एक टेबल के अंदर आप दूसरी टेबल को किसी भी तरीके से नहीं डाल सकते, वो बगल में हो जाएगी लेकिन उसके अंदर कभी नहीं जाएगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर आप कुछ इंसर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन टेबल के अंदर टेबल आप नहीं इंसर्ट कर सकते। ईमेल के संबंधित IMAP का अर्थ क्या है? इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन काउंट ए फिर ब्रैकेट है कि निम्न में से कौन सी सही व्याख्या करता है? ठीक है, ये सही व्याख्या करता है। यह एक रेंज में सेल की संख्या को गिनता है जो खाली नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लाइनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? कर्नेल। यदि के ASCII कोड में 01001011 है तो एल का ASCII कोड क्या होगा? 0100110000। सॉरी 0000। विंडोज 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने के लिए सही तरीका कौन सा है? चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक कर दें, वो शब्द अब ऑलरेडी चुन लिया जाएगा। ठीक है। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली सबसे पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। ये तो हर बच्चा जानता होगा। इंटरनेट के कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ये दोस्तों सत्यासत्य आ गया है। ठीक है, क्या है ये? विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, ये तो गलत बात है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइल का हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट दूर स्थानों पर ये कैसे कर पाएगा? ये तो गलत बात है ये भी। ठीक है, दोनों ना तो
था कथन गलत है। 1 मिनट, क्या हुआ? गलत है ना, तो सही है। विश्व कई छोटे नेटवर्क विश्वव्यापी नेटवर्क है। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रत्येक पृष्ठ पर यूआरएल का क्या है? फुल फॉर्म बता रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे हम बात करते हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की डैश विशेषताओं को दर्शाता है। उद्यमशीलता, डिलीजेंस को। बीसीडी नोटिफिकेशन का उपयोग करने के बेस शब्द का बाइनरी रूपांतरण क्या है? आप देख लीजिएगा दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन वैध नहीं है? सम और सम प्रोडक्ट है लेकिन सम नम्स नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। सत्यता, यानी कि सत्य बोल रहा है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, किसी वर्ड टेबल में विषम संख्याओं की पंक्तियां या स्तंभ नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा तो गलत है, आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं। किसी वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या 2 है। नहीं, 1 हो सकती है। एनियक, एनीवेक आदि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? आप देख लीजिएगा। नम। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश कुंजियां होती हैं, 12 कुंजियां। ठीक है, ये फंक्शन की है, जैसे F1, F2, F3 तो F4, F12 तक होता है। ठीक है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिणाम क्या होगा? काउंट A2 3 4 5, सॉरी 4 तक है। इसमें पिछली बार वाले का देख लेते हैं, सम था। ठीक है, अब काउंट है, काउंट का होगा 4। निम्नलिखित में कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज। ठीक है, GUI बेस्ड OS है। डास, लाइनक्स और यूनिक्स और डॉस ये सभी CUI बेस्ड यानी कि कैरेक्टर बेस्ड OS है। 50वां क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करने के लिए और कंट्रोल D दबाने पर क्या होगा? किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। दोस्तों मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ आप सभी के सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।